जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठा है आज हमारा प्यारा कन्हैया। लेकिन आज ये परी लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे भैया ये देखो, बहुत अच्छा लग रहा है आज वो। ये देखो, ये देखो। आज उसको ये कपड़े पहनने थे। और यहाँ बैठा है मेरा प्यारा बेबी। ये आजकल ना बेबी बनता है मेरा बच्चा। बेबी तो वो है राधे, है ना। आज वो ऐसे, ये देखो। और यहाँ बैठा है मेरा प्यारा केशव। और यहाँ पे लड्डू। ये केशव ने आज एक नया स्टाइल पहना है, धोती के साथ उसने जो है स्वेटर डाला है, देखो। और ये लीजिए आज हमारी प्रियाजू और प्यारा गोपाल, ये दर्शन लीजिए। ये देखो आज इन्हें जो देखो किसका लहंगा पहना है, बताओ ज़रा गेस करो। आज इन्होंने अपनी सासू माँ का लहंगा पहना है। अब इसकी भी एक आज की जो लीला है वो मैं आपको बता देती हूँ। छोटी सी ही लीला आज प्रभु ने की है, तो वो इस वस्त्रों का ही लीला थी। तो हमें तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन तब समझ में आई जब ये घर में, पूरे घर में ढूंढा ढकोली हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ढूंढा और अंत में जाके ये लहंगा निकला। और तब इनको समझ में आई कि ये सारी चीज़ें थी आज की लीला में। और ये देखो, ये बैठा है हमारा प्यारा बच्चा। आज ना इसको श्रीनाथ जी वो वाला गेटअप दोनों को चाहिए था। अब ये क्यों चाहिए था हमें नहीं पता है। आज की लीला के अनुरूप मैं आपको दिखाती हूँ कि सेविका स्वयं को देखती है कि वो एक एरोप्लेन में बैठी है, और एरोप्लेन में बैठने के बाद में वो किसी और के स्थान पर बैठ जाती है। और वहाँ पर जाकर वो व्यक्ति उससे कहता है कि तुम मेरे स्थान पर बैठी हो। तो सेविका कहती है नहीं नहीं, मैं ही यहाँ पे बैठी थी। लेकिन वो उस स्थान को नहीं देती है, वो कहती है आप पीछे जाके बैठ जाओ। तो वो व्यक्ति जो है पीछे चला जाता है, लेकिन सेविका तभी सोचती है कि नहीं नहीं, उसका स्थान उसी को दे देना चाहिए, मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाती है और उनसे कहती है कि आप अपने स्थान पर आ जाओ, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अगर यहाँ बैठ गया हूँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तभी एक जगह पे वो उतर जाती है। अचानक से वो देखती है कि मार्केट है। अब मार्केट में वो देखती है कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, और जाते जाते वो नीचे की तरफ देखने लगती है। तो वो देखती है प्रियाजू जो है एक तौल में बैठी है। तौल बोले तो तखड़ी जिसमें हम तौलते हैं ना, तराजू। यस, तराजू में वो देखती है स्वयं को, मतलब बैठी हुई है, और प्रियाजू उसमें हंस रही है। और वो कह रही है कि आज जो है, तो सेविका देखती है कि ये क्या कर रही है, मतलब ये तराजू में क्यों बैठी हुई है। और तराजू में अब हो क्या रहा है कि वो अब जैसे कोई सोना तोलता है ना, तोल होता है कि सोना तोल दो, कोई ये तोल दो। तो सेविका देखती है कि वो अपने आप को तुलवा रही है कपड़ों से, मतलब सोना तो है नहीं। तो सेविका जो है उसको बोलती है भैया इसे कपड़ों से ही तोल दो, और कपड़ों को वो रख रही है। अब लहंगे पे लहंगे रखे जा रहे हैं। एक तरफ जो है प्रियाजू बैठ जाती है, और एक तरफ जो है उसके लहंगे पे लहंगे निकाले जा रहे हैं, मतलब बहुत बहुत मतलब सारे लहंगे निकाल के प्रियाजू को तोला जा रहा है। और इस तरह से वो हंसती है, बहुत मुस्कुरा रही है। सेविका कह रही है भगवान पता नहीं ये नया तौल क्या चल रहा है। और इस तरह से आज की ये सुंदर सी छोटी सी ही लीला थी, और ये लीला यहाँ पर समाप्त होती है। और सेविका मतलब सुबह जब ये लीला हमने सुनी ना, मतलब मैं पूरी रात, मैंने कहा ना 2 स्वप्न होते हैं। आधे स्वप्न का मेरे सपने में लाला कपड़े वस्त्र बदल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा खास लीला नहीं थी, छोटी सी थी। तो ये हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं रही प्रियाजू आज क्या तुलवा रही थी। अब होते होते हुआ क्या, जो मेन हुआ वो सुनो। हुआ ये कि सुबह पता नहीं क्या हुआ, नहला रहे थे, इनको स्नान कराया जा रहा था। तभी सोना क्या बोली कि मुझे ना आज इनका वजन, तब मैं ना उसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, और वो वेट मशीन लाई, और वो कह रही है आज मैं देखती हूँ सब जो है सर्दियों में हमारा वेट बढ़ गया है तो इनका वेट भी बढ़ गया होगा। तो वास्तव में इनको ये जो है तुल रहे थे। और तभी ना सोना ने इसकी बहुत सारे ड्रेसेस निकाले प्रियाजू के, इतने सारे ड्रेसेस, और जिसमें से एक भी प्रियाजू ने मना कर दिया, मैं नहीं पहन रही। तभी सोना मुझे कहती है कि तेरे ना नए लहंगे जो सिल के आए हुए हैं, मैंने बेस बनवाए अपने लिए, मतलब 2-3 जो है बेस रेडी करके रखे थे कि कुछ फंक्शंस पे, तो जैसे बच्चों के बनते, तो मैंने बताया ना मुझे भी लहंगे पहनने का बहुत शौक है, तो मैंने रखे हुए थे। तो उसमें से ये रेड वाला था, तो जिसमें से ये रेड जो है
प्रियाजू को पहनना था। और आप मानोगे नहीं, मैं एक एक बात सत्य बोलती हूँ कि जैसे ही ये जब सोना ने कहा कि मेरे को ना प्रिया को जो है तेरा रेड वाला जो है लहंगा पहनना है, तो मेरे ना अचानक से मुझे ये ध्यान आया, अच्छा बच्चे, मतलब सास की चीज़ें पहन सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सास बहू से लेती है तो बहू ताने मारती है। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ये ध्यान आया और मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा हे भगवान, क्या क्या तुम मतलब भाव जो है दिमाग में और क्या क्या वर्ड याद आ जाता है। तभी मुझे ये याद आया कि रियल लाइफ में ऐसा ही तो होता है कि सासू माँ से बहू जो है एक्सपेक्ट करती है और अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन अगर सासू माँ चाहती है कि बहू हमको वही चीज़ दे तो बहू उसका ताना मार देती है। तो आज का यही चीज़ हुई भी। मैंने यही चीज़ जो है आज मतलब लीला के द्वारा समझ में आई, लेकिन मेरा भाव अच्छा था। मैंने कहा नहीं, जो है जो भी सब है सब इन्हीं का है, लेकिन उस भाव को याद दिलाने के लिए इन्होंने ये बात बताई, जबकि रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, होता यही है ना। तो ये रहा आज की ये सुंदर सी लीला थी। तो आज इसने मेरे सारे लहंगे निकलवाए थे प्रियाजू ने, और उन्होंने इस भाव के द्वारा एक बहुत सुंदर सी चीज़ भी सिखाई। और वो सीख थी कि भले ही सामने वाला कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इस दुनिया में तत्व क्यों ना हो, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, या मतलब मनुष्य से मतलब है कि हमारे अंदर भाव हमेशा समर्पण का आना चाहिए। हमें कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला ऐसा करता है तो हमें करना चाहिए, नहीं। हमारे अंदर प्रभु के लिए हमेशा समर्पण भाव होना चाहिए। प्रभु हमको कुछ देते हैं या नहीं देते हैं, इससे हमें कभी भी हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि प्रभु ने हमको ये चीज़ नहीं दी, लेकिन हम तो प्रभु के लिए ये सब करते हैं। आप समझ रहे हो, आज के इस भाव ने ये सुंदर सी सीख और दी। तो प्रभु हर लीला से कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो आप सबको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रभु ने आज कितना सुंदर संदेश दिया कि हमें इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ देने के लिए हैं, और उनके द्वारा उपभोग के बाद हम उस वस्तु का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। तो ये है सुंदर सी लीला और सुंदर राजकुमारी। ये देखो, आज ये देखो, है ना।